आगे बढ़ते हैं और अब बात शहर इलेक्शन की करेंगे। कांग्रेस में 85 वार्डों में पार्षद के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है और इसीलिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के घर पर कई दावेदार पहुंच गए हैं। महापौर उम्मीदवार विभा पटेल भी यहां पर मौजूद है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के निवास पर भी दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता आसिफ जकी ने भी सज्जन सिंह वर्मा से मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां 85 वार्डों में पार्षद के नाम अब तक तय नहीं हो सके हैं। सहमति दरअसल नहीं बन पा रही है, जिसके बाद अभी तमाम दावेदार दिग्विजय सिंह के घर पर पहुंच गए हैं। यहां पर दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है और महापौर उम्मीदवार विभा पटेल भी यहां मौजूद हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के निवास पर भी दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। वरिष्ठ नेता आसिफ जकी ने सज्जन सिंह वर्मा से मुलाकात की है। चलिए और भी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता सूरज शर्मा का रुख करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, लगातार माथापच्ची का दौर जारी है और हर कोई दावेदार जो है वो ये चाहता है कि उन्हें टिकट मिले, वो प्रत्याशी बनाया जाए पार्षद पद के लिए, और इसलिए जरूरी है कि आला नेताओं के पास जाकर उनसे चर्चा करनी जरूरी है। मैं देख भी पा रही हूँ, शायद आप दिग्विजय सिंह के घर के बाहर या कहीं खड़े हुए हैं, तो जो तस्वीरें हैं वो भी हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। देखिए जय, बिल्कुल जिस तरीके से भोपाल की बात करें तो महापौर के ऐलान के बाद अब प्रत्याशियों को लेकर घमासान मचाया। शायद यही वजह है कि एक तरफ जहां भोपाल प्रभारी लखन घनघोरिया कमलनाथ से मिलने उनके बंगले पहुंचे हैं, दिग्विजय सिंह के यहाँ महापौर विभा पटेल पहुंची हैं और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के यहाँ भी वरिष्ठ नेता जो है आसिफ जकी हैं, कई दावेदार भी थे, उनसे बात करेंगे। सर, महापौर को लेकर जिस तरीके से नाम आया है, अन्य दावेदार भी थे, आप भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से महापौर को लेकर विभा पटेल का नाम सामने आया है, अब क्या प्रयास है आगे, क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी यही मांग है कि कांग्रेस का जो फैसला हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने किया है वो हमें मान्य है और हम जो है पूरी ताकत से जो है विभा पटेल को जिताने के लिए प्रयासरत रहेंगे। पूरे जितने भी वार्ड हैं भोपाल के, सब पूरे वार्डों के जितने भी कांग्रेस के जन हैं और कांग्रेस के नेता हैं, पूरी ताकत लगा के कांग्रेस का जो है महापौर जिताएंगे और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विभा पटेल। ये माना जा रहा था कि प्रत्याशी को लेकर बातचीत होनी चाहिए, आप लोग भी चाह रहे थे कि सबकी सब जगह खुद वरिष्ठ पार्षद हैं, ऐसे में दूसरे कोई व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए, उसको लेकर आपने बातचीत की, तो क्या संगठन की तरफ से आपको मिला, निर्देश मिले या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, हमारा काम ये होता है कि हम टिकट के लिए आवेदन कर दें और जाके जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बताएं कि हम इच्छुक हैं। पार्टी का जो फैसला होता है उससे बंधे हुए होते हैं, क्योंकि पार्टी ही सर्वमान्य है। पार्टी का फैसला हुआ, विभा पटेल को दे दिया है, तो विभा पटेल का काम करेंगे पूरी ताकत से। अगला जब अवसर आएगा, जब फिर से कोशिश करेंगे अपने लिए महापौर की टिकट फिर मांगेंगे। लेकिन लंबे समय से आप लोग काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक उमंग रहती है कि चलो अपने व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर अच्छे से काम कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से टिकट दिया गया है कहीं ना कहीं आपको लगता है उन कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई है और खासतौर से आसपास के जो वार्ड की टिकट की बात चल रही है, तो वार्डों पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के अंदर एक वार्ड के अंदर 10-10 जो 12-12 लोग जो है उम्मीदवार हैं, तो जिसको टिकट नहीं मिलेगा उसको थोड़ा असंतुष्ट होता है। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि जितने भी असंतुष्ट लोग हैं वो जिनको भी कांग्रेस टिकट देगी, अभी पार्षदों का टिकट तो फैसला नहीं हुआ है, जिनका भी देगी उसका हम सब लोग मिलकर जो है उसके जिताएंगे। और रही बात महापौर की, तो महापौर के जो कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर होने के बाद ये जो बातें हो रही हैं कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं कि असंतोष है। मुझे तो कहीं पर किसी प्रकार का कोई असंतोष ना तो बाहर दिखा, ना अंदर दिखा, ना नेताओं में दिखा, ना कार्यकर्ताओं में दिखा। और मैं ऊपर वाले से, भगवान से और अल्लाह मियां से यही जो है प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस का मेयर जो है भोपाल से जीते भारी से भारी बहुमत से, जिससे कि भोपाल के अंदर जो विकास रुका है, जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो बंद हो सके। बिल्कुल जया, ये बात जरूर है, लेकिन हम पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी भी बहुत सारे जो दावेदार हैं वो उनके पास पहुंच रहे हैं आवेदन लेके, खासतौर से इंदौर के लोग भी आए हैं, भोपाल के तो आ ही रहे हैं। और किस तरीके से अभी चूंकि टिकट क्लियर नहीं हुआ है लेकिन लगातार दावेदारी चल रही है। सर, भोपाल में इस तरीके से बात करें तो महापौर के बाद अब पार्षदों को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस है, बैठकों का दौर जारी है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, कल एक बड़ी बैठक 16 नगर निगमों की कमलनाथ जी के निवास पे हम लोगों ने की। 16 बैठकें हमने की, 16 नगर निगम की। आप अंदाज लगा लीजिए कि एक दिन की बैठक में
16 नगर निगम में से 15 नगर निगम की टिकटें तत्काल फाइनल हो गई। भाजपा की हो सकती है क्या? नहीं हो पाती है। रतलाम को लेकर अभी भी पेंच फंसा माना जा रहा है कि विक्रांत भूरिया और जो कांतिलाल भूरिया उनका सहमति नहीं बन रही, इसलिए सर बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सर्वे रिपोर्ट 2 आ गई हैं, एक सर्वे रिपोर्ट और आना है रतलाम की। उसमें कहीं किसी का एक साथ 15 टिकटें भाजपा नहीं कर पाती है, जो महान पार्टी है भाई भाजपा। हमने तो एक ही दिन की बैठक में 15 महापौर तय कर दिए 16 में से। भोपाल के महापौर को लेकर कहीं ना कहीं अभी जैसे आसिफ जकी भी चाह रहे थे कि सबिस्तर जकी को मिले, 2 बार से पार्षद हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो वार्ड को लेकर भी अभी प्रत्याशी चयन नहीं हो पा रहा है, वार्ड को लेकर भी बैठकें चल रही हैं। देखिए, हमारे लिए ज़रूरी था कि महापौर के उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाए। एक बड़ी संघर्ष होता है इसमें। महापौर का चयन हो गया प्रत्याशियों का। और जहाँ तक आसिफ जगी का बात है, कांग्रेस और कमलनाथ का एक सच्चा सिपाही है आसिफ जगी। बड़ा रसूख वाला परिवार है और जहाँ से वो टिकट मांगेंगे उनको निश्चित रूप से कांग्रेस इसलिए देती है कि वो परिवार जीतने वाला परिवार है। महापौर के लिए वो दावा कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, जो लेकिन चीज़ लेकिन हो सकती सूरज है, अब वो तो हो जाती है। पार्षदों के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है और इसीलिए लगातार मशक्कत भी जारी है कि आखिर किसे यहाँ से टिकट दिया जाए। दावेदार बहुत है, लेकिन किसे प्रत्याशी बनाया जाए, ये फिलहाल कांग्रेस में असमंजस चल रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।